हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है मेरे हिंदी चैनल पर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर आपने मुझे देखा है मेरे इंग्लिश चैनल पे तो आप मुझे जानते होंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम कैंडी चंदर है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना क्यों शुरू किया। मेरा एक इंग्लिश का भी चैनल है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। ये हिंदी का चैनल है। क्या आपको स्टोरी सुनना पसंद है? तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। वो स्टोरी मेरी है क्योंकि वो गवाही मेरी है और महिमा प्रभु को जाएगी। हालेलुया। तो पिछले साल की बात है, 2023। उसमें मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा अजीब सा मोड़ आया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल कभी मुझे लगा नहीं कि विश्वासी होने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो इतनी सारी एक प्रॉब्लम में मुझे ऐसा लगा मुझे फेंक दिया गया है और इतना कुछ हो रहा था। मुझे लगा ही नहीं कि मेरे पास कोई स्ट्रेंथ है, शक्ति है कि मैं उस चीज़ को वापस समेट सकूं या उस सिचुएशन को मैं हैंडल कर सकूं। बस मुझे ऐसे लगा कि मैं खड़ी होकर देख सकती हूँ कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। बहुत ही निराशा थी मेरे में और बहुत सारे सवाल थे कि प्रभु ये कैसे हो गया। मैं तो तेरी बेटी हूँ। और मैं विश्वास रखती हूँ कि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ यही सब सवाल अगर आपके मन में है तो आज आपको जवाब मिलेगा और आपका छुटकारा होगा। हालेलुया। तो मेरी जो थी, सबसे पहले जब भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ अफेक्ट हो जाती है। तो मेरी भी हुई। अ, मेरी जो अंदर की खुशी थी वो चली गई। अंदर का जो एक पीस होती है वो चली गई। प्रार्थना नहीं हो रही है, वर्शिप नहीं हो रही है। मुझे वर्शिप करना बहुत पसंद है, वो नहीं हो रही है। वचन नहीं पढ़ा जा रहा है क्योंकि माइंड में इतनी सारी बातें चल रही हैं। ये क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा वैसा, अब मैं क्या करूं। तो मैं उस समय में सिर्फ एक ही मेरे को चीज़ जो थी वो एक लगता था कि मैं एक ब्रेक ले सकती हूँ। अपनी सारी सिचुएशन थे वो था कि मैं एक वॉक पे चली जाती थी और मैं कोई ना कोई मैसेज सुनती थी, अपने कानों में लगा लेती थी। तो इसका मतलब ये था कि अगर मैं प्रार्थना नहीं कर सकती, अगर मैं वचन नहीं बोल सकती या नहीं पढ़ पा रही हूँ अभी, तो कोई तो हो जो मुझे वचन सुनाए। मेरे अंदर जो थोड़ा सा फेथ बचा है वो कहीं वो भी ना ख़त्म हो जाए। कहीं से तो मुझे कोई आशा मिले। प्रभु का वचन अगर मैं सुनूंगी तो हो सकता है मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाए। मुझे ये पता चल जाए कि प्रभु क्या कह रहे हैं। तो उस उम्मीद में मैं हर रोज़ जब वॉक करती थी तो मैं परमेश्वर का वचन सुनती थी। तो उसमें से एक ऐसा दिन था, बड़ा ही नॉर्मल सा दिन था, कुछ भी स्पेशल नहीं था, लेकिन मेरी ज़िंदगी उस दिन बदल गई। परमेश्वर के एक बड़े अभिषिक्त पास्टर हैं, मैं उनका मैसेज सुन रही थी। तो उसमें उन्होंने बात करी लूका 13:6 से 9 में एक छोटी सी स्टोरी है जो कि जिसमें बताया गया है कि एक आदमी है जिसका एक, आप मान लो एक गार्डन है। उसने वहाँ पे पेड़ लगाए हुए हैं और एक वहाँ पे फिग ट्री था। तो वो बारी बारी जाता था देखने कि ये जो पेड़ है इस पे फल लगा कि नहीं। तो वो जाता है वहाँ पे और देखता है कि अब 3 साल हो गए और इस पे कोई भी फ्रूट नहीं लगा है। तो वहाँ का जो केयरटेकर होता है, जो माली होता है, उसको कहता है देख अब इतने साल हो गए हैं, इस पेड़ ने एक भी कोई फ्रूट नहीं दिया है। तो अब इसको इसको हम काट देते हैं। क्यों ये सारी हमारी जो जगह है उसको भी घेरा है, इतनी सारी चीज़ें हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो भी वेस्ट जा रही हैं। तो जो माली होता है वो कहता है सर 1 साल दे दो इसको। और मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसके आसपास एक गड्ढा खोदता हूँ, जो खुदाई होती है जो करते हैं, और मैं इसमें खाद डालूंगा। उसके बाद हो सकता है ये फ्रूट दे दे, अगर नहीं देता तो फिर हम इसको काट देंगे। तो इस जो स्टोरी है इसमें ये 3 कैरेक्टर्स कौन है। परमेश्वर जो है वो ओनर है उस गार्डन के, उनका गार्डन है। जो माली है वो पवित्र आत्मा दर्शाता है और पेड़ हम हैं। तो परमेश्वर जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं डालते, अपनी तरफ से हमें वो कितने गिफ्ट देते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने हमसे इतना प्रेम करा कि हम कुछ भी कर लें, उनका प्रेम कभी कम नहीं होता। इसी को हम अनकंडीशनल लव कहते हैं, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती। हमारे प्रेम में कंडीशन होती हैं, अगर कोई हमें कुछ कह जाता है तो हमारा प्रेम कम हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता। कभी उसके प्रेम
से आप दूर नहीं हो सकते। ना तो आप उसके प्रेम को जीत सकते हो और ना ही उसको खो सकते हो, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। ये परमेश्वर की तरफ से ही एक प्रेम है। फिर उस प्रेम की वजह से परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेजा कि वो जब आएंगे तो वो क्रूस पे चढ़ेंगे, अपना बलिदान देंगे और उनके पवित्र लहू से हमारे पाप जो है वो माफ कर दिए जाएंगे। कितना बड़ा सैक्रिफाइस था उनका भी और प्रभु यीशु मसीह का भी। उसके बाद परमेश्वर हमें लोगों को भेजते हैं जो उनका वचन जानते हैं और हमें सिखाते हैं। कई बार हमें अपने तरफ से नहीं मिलते जवाब अपने सवालों के, तो परमेश्वर अपने जनों को भेजते हैं, वो हमें प्रीच करते हैं या वो शायद यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, वो बताते हैं कि परमेश्वर इस समय पर क्या बोल रहे हैं। फिर अगर हम कभी लड़खड़ा जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, तो परमेश्वर हमें उठाते हैं, हमारे घावों को ठीक करते हैं। वो उन्होंने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी है जो हमारे अंदर बसती है और वो परफेक्ट प्रेयर करवाते हैं हमसे। पवित्र आत्मा वो हमारे फ्रेंड है जो कभी नहीं हमें छोड़ते। तो इतना कुछ दिया है परमेश्वर ने हमें, और उसके बाद हमें वो कुछ कुछ ना कुछ ऐसे गिफ्ट देते हैं, कोई ऐसे टैलेंट देते हैं जो वो हम यूज कर सकते हैं उनके राज्य के लिए। तो परमेश्वर चाहते हैं, मैंने इतना कुछ तुम्हें दिया है, इतनी सारी चीजें तुम्हारे अंदर डाली है, अब तुम फलवंत हो। उस पेड़ को जो कि हम है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम फलवंत हों। अब जो वो माली है वो पवित्र आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो। परमेश्वर ही हमेशा हमारे साथ रहते हैं, पर इस दुनिया में जो परमेश्वर है वो पवित्र आत्मा है। पिता परमेश्वर हेवन में है और प्रभु यीशु मसीह भी। तो जब हम फलवंत नहीं भी होते हैं तो पवित्र आत्मा चाहते हैं कि मैं अभी भी इनकी मदद कर दूं अपने बच्चों की, कि ये फलवंत हो जाएं। तो वो कहते हैं कि सर आप इसको थोड़ा टाइम और दे दो, मैं खोदूंगा और मैं इसमें खाद डालूंगा। तो ये खोदना और खाद डालना क्या है, ये है मेन स्टोरी। खोदते हम कैसे हैं? जो गार्डन में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, जो औजार यूज़ होते हैं, वो उनका नाम नहीं मुझे पता, वो डालते हैं, जैसे उसको मिट्टी में डालते हैं और वो ऐसे टर्न कर देते हैं। तो जो नीचे की फ्रेश मिट्टी होती है, जो शायद ज़्यादा वो फलवंत होती है या उसमें ज़्यादा वो अच्छी ज़्यादा होती है, वो ऊपर ले आते हैं। तो ऐसे खुदाई करते हैं। और क्या कहते हैं, खाद तो जो होती है वो तो डेफिनेटली हेल्प करती है प्लांट को कि वो आगे और बढ़ सके। तो एक पेड़ जो आराम से खड़ा है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको कोई डर नहीं है कल का, उसको कोई खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बस खड़ा ही है और वो एंजॉय कर रहा है। बड़ी अच्छी हवा चल रही है, धूप भी कितनी अच्छी है, मेरी देखो पत्तियां कितनी अच्छी हैं और मुझे तो कोई टेंशन नहीं है लाइफ की, प्रभु मेरे साथ है। तो वो चल रहा है, उसको सब चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। एकदम से एक दिन कुछ चीज़ उसके अंदर जाती है, वो उसकी मिट्टी के अंदर जाती है और वो ऐसे ऐसे उसको तोड़ फोड़ सी शुरू हो जाती है उसके आसपास। तो वो सोचता है कि ये कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये हो क्या रहा है। वो पेड़ हम हैं। और फिर एक बड़ी ही खाद जो होती है, कई बार उसकी बहुत ही बुरी स्मेल होती है, तो वो एक ऐसी स्मेली सी चीज़ उसके आसपास डाल दी गई और बस वहीं छोड़ दी गई है। तो वो पेड़ सोचता है कि यार मैंने क्या किसी का बुरा किया है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा। ये हमारी थिंकिंग होती है जब हमारे साथ कुछ तूफान आते हैं, जैसे मेरे साथ आए। तो मैंने ये सोचा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं तो परमेश्वर पे विश्वास रखती हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो हमारे मन में वो सवाल आते हैं, लेकिन वो खुदाई शुरू हो गई होती है, क्योंकि हम उस पेड़ की तरह होते हैं जो बहुत ही कंफर्टेबल हैं और फ्रूटफुल नहीं है। हम बड़े आराम से हैं और हम फलवंत नहीं है। ये कॉम्बिनेशन परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अलर्ट हों और हम फलवंत हों। अलर्ट मतलब हम अपनी नींद से जाग जाएं। नींद से क्यों जागना है हमें? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तो हमें जागते रहना है, हमें प्रार्थना में रहना है, हमें पता होना चाहिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं। अगर हम सुनते हैं तो हमें औरों को बताना है कि परमेश्वर ये कहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है फलवंत हो, जो भी उन्होंने हमें चीज़ें दी हैं उनको अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि आगे लेके जाएं, ताकि किसी और को भी परमेश्वर के बारे में पता चले और उनका राज्य फैले। परमेश्वर के राज्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमेशा फैलता है।
तो जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जब हम परमेश्वर की बात नहीं मान रहे और हम फलवंत नहीं होते, तो परमेश्वर आने देते हैं चीज़ों को जो हमें हिला देते हैं। उस पेड़ को एक दिन हिला दिया गया था, उसको एक अल्टीमेटम दे दिया गया था, बस 1 साल और उसके बाद खत्म, फल लाने का टाइम आ गया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि होली स्पिरिट जो है हमारे साथ है। हमारे मन में ये सवाल आते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन उस परमेश्वर के जन ने जो इस स्टोरी में से बताया कि ये चीज़ें हमारे साथ इसलिए होती हैं कि परमेश्वर ने हमें कुछ कहा है करने के लिए, लेकिन हम वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो एकदम से मेरे माइंड में ये बात आई कि हाँ, ये बात सही है। 2020 में मेरी मदर जो हैं, उनको एक वर्ड आया मेरे लिए कि मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए। मुझे भी कहीं न कहीं था कि मुझे करना है। 2015 में, उससे पहले मेरे जो स्पिरिचुअल फादर हैं अपोस्टल माल्डोनाडो, वो फ्लोरिडा से हैं, यूएसए से। उन्होंने मेरे ऊपर एक भविष्यवाणी करी थी जिसमें उसका जो एक बात थी उसमें कि मेरी जो मैं प्रीच करूँगी बहुत लोगों को। मेरी प्रीचिंग सिर्फ सीमित नहीं रहेगी जिस चर्च में मैं हूँ, लेकिन आगे आगे और जाएगी। तो एक अच्छा भी लगता है सुन के, मन भी होता है, लेकिन मैं ये सुन के कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूँ, थोड़ा-सा मैं घबरा गई कि मुझे ज़्यादा नहीं पता है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे नहीं करना, मैं परमेश्वर का वचन प्रीच कर तो रही हूँ। तो मैं उस चीज़ को, आप सोच लो, कि टालने लग गई, या मैं थोड़ा-सा उसको फाइट करने लग गई कि परमेश्वर अभी नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो बिल्कुल उस पेड़ की तरह थी जो जहाँ पे था वो वहीं पे खुश था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने इतना कुछ डाला है, फल कहाँ है? तो मुझे उस दिन एक अंदर से एक आवाज़ आई कि मुझे लगा कि बस मुझे ये शुरू करना है। सबसे पहले जब ये मैंने मैसेज सुना, उस दिन मुझे पहली जो चीज़ लगी वो मुझे एक रिलीफ लगा, एक परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ हो रही है उसमें पवित्र आत्मा जो वो दिखाया गया है माली के रूप में, वो खुदाई कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि जब हमारी चीज़ें अजीब सी हो जाती हैं, जैसे हमने सोचा नहीं था ज़िंदगी वैसे हो जाती है, तो पहला हमें यही लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन मुझे समझ में आया परमेश्वर तो मेरे साथ है। चाहे अब उन्होंने ये मुश्किल वक़्त इसलिए अलाउ कर दिया कि वो मुझे जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तो अच्छा लगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, अगर वो मेरे साथ है तो मैं इस टाइम में से निकल जाऊँगी। दूसरी चीज़, मुझे एक खुशी भी लगी और एक कॉन्फिडेंस भी आया कि अगर परमेश्वर ये चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को शुरू करूँ तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो वो मेरी मदद करेंगे। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ। तो पिछले साल मैंने शुरू किया, मैंने वीडियोज़ डालनी शुरू करी। तो ये जो चैनल है, और अब मैंने ये हिंदी का भी चैनल ऐड किया है, तो ये जो चैनल है ये मुझे याद दिलाता है, इट इज़ अ रिमाइंडर कि मैंने परमेश्वर की बात मानी। क्योंकि परमेश्वर यही चाहते थे कि मैं उनकी बात मानूं और मैं फलवंत हूँ। मैं फलवंत थी, मैंने और भी उनकी बात मानी है, लेकिन अब वो चाहते थे कि मैं ये करूं, तो मैंने ये किया। और ये भी मुझे याद दिलाता है, रिमाइंडर है कि परमेश्वर उस वक्त भी जब मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे शायद मुश्किल वक्त है, उस वक्त भी मेरे साथ थे। और वो एक जो चीज़ लगता था बिखर गई थी, यहाँ से अब मैं निकल नहीं पाऊंगी, उस समय को भी उन्होंने एक अच्छी चीज़ में बदल दिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटी फॉर एशेस। राख को भी जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसमें से भी कुछ सुंदर चीज़ दे सकते हैं परमेश्वर। तो अगर आपकी सिचुएशन में, अब आपसे बात करती हूँ, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि कोई एक तूफान आ गया आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है अभी आया हो सकता है बहुत देर से चल रहा हो, और आप भी यही सोचते हो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि ये मेरे ऊपर आए सिचुएशन, तो वचन क्लियर है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करो, आप नहीं कर रहे। कभी ये भी हो सकता है कि परमेश्वर चाहते हो कि आप इमेच्योर बिलीवर से आप मैच्योर बन जाओ, बच्चों जैसे ना रहो। अब वो दूध पीने का टाइम खत्म हो गया, अब जो वचन है उसको हमें, और जो तगड़ा वचन है वो हमें समझ में आना चाहिए। हमें बचकानी हरकतें छोड़नी है और हमें प्रभु की दुल्हन बनना है। हो सकता है वो ये चाहते हो सकता है वो चाहते हो कि जो परमेश्वर ने चीज़ें आपके अंदर डाली हैं वो अब आगे जाके लोगों को बताओ। कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है तो खुशी की बात है, क्योंकि आपका एक स्टेप आपको ऑलरेडी पता है। तो जो भी है वो अब आप करना शुरू कर दो।
अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है, परमेश्वर की क्या मर्जी है, तो आप परमेश्वर से बात करो कि परमेश्वर आप मुझे बताओ आपकी क्या मर्जी है और मैं वही करूँगी, परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो। तो उस दिन मैंने एक यू टर्न ली, अपने माइंड में एक यू टर्न लिया। मेरी सिचुएशन तो नहीं बदली, उसको बदलने में कुछ महीने लगे। मेरे अंदर जो भी दर्द था वो सारी चीज़ें हटाने के लिए मुझे परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ा और करते करते वो सब चीज़ें चली गई और वो निकल गया। लेकिन उस दिन वो एक चीज़ शुरू हुई थी। तो क्या आप समझ सकते हो कि परमेश्वर आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब फलवंत होने का समय आ गया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने जब ये वचन सुना है तो आज आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपके साथ है, चाहे वक्त मुश्किल हो लेकिन वो आपके साथ हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि भजन संहिता 23 में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से निकलूं, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तो अगर आप ऐसी तराई में से निकल रहे हो तो भी परमेश्वर आपके साथ है। निकलोगे कैसे आप? हो सकता है उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊं, लेकिन निकलोगे कैसे आप? सबसे पहले अपने माइंड को बदलना। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये हो सकता है। पर जो भी काम है, अगर आपको पता है कि परमेश्वर ने कहा है, जैसे मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए बोला था, उसके बारे में सोचना शुरू करो और अपनी सिचुएशन और आसपास की चीज़ों को छोड़ दो। क्योंकि जितना आप इन चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे तो आप उस जगह से कैसे निकल पाओगे। तो उस दिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि इन चीज़ों को जो तू सोचती रहती है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब बदलेगा, ये तेरा काम नहीं है। तो ये सोच मैंने वीडियो कब बनानी है, कैसे बनानी है। हाँ, मेरे लिए ये मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस असाइनमेंट। इस होमवर्क पर अब तू काम करना शुरू कर दे। तो वहां से मुझे एक उम्मीद आई कि अच्छा, इस समय में जहां मैं टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ, इसमें भी परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ काम कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा। तो वहां से मैंने उस तराई से निकलना शुरू कर दिया। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप डिसोबीडियंस से हटकर ओबीडियंस में आ जाओ। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का काम करना, उससे बड़ी खुशी किसी और चीज में नहीं है। तो आप प्लीज परमेश्वर से बात करो और पूछो, परमेश्वर मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसको जरूर पूरा करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो कि मुझे पक्का है, हालेलुया, तो महिमा सारी प्रभु यीशु मसीह को जाती है। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, आप लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो। मैं और वचन लेके आऊंगी। मैं विश्वास रखती हूँ कि हम बहुत सारी बातें करेंगे परमेश्वर के बारे में और हम सब ग्रो करेंगे प्रभु यीशु मसीह में। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट टाइम। सी यू।